राइट। उसी तरीके से एक और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लेते हो, एक और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है और जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, दैट इज योर जोन्स रिएजेंट। राइट, वो भी मैं बता चुका हूं आपको, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, राइट, दैट इज द क्रोमिक एसिड H2CrO4 इन एसीटोन। क्रोमिक एसिड H2CrO4 इन एसीटोन। जोन्स रिएजेंट, ये भी ऐसा होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सेकेंडरी अल्कोहल लिया RCR-H एंड इट इज OH, अगर आप इसको जोन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाएंगे, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन RCR- एंड इट इज अ डबल बॉन्ड O। बल्कि मैंने आपको ये जो जोन्स रिएजेंट आपके सामने है, इसका मैंने पूरा मैकेनिज्म भी बताया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट्स कंप्लीट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पर भी हम चर्चा कर चुके हैं इसका। राइट, तो ये बच्चों पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। राइट, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, द फर्स्ट प्रिपरेशन, जो कि आप सारा के सारा पढ़ चुके थे। राइट, सिंपली हम एक चीज रिवाइज कर रहे थे। अब सेकंड लिखिएगा, सेकंड पर आइएगा। इट इज द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। सेकंड लिखिएगा, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट इज द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। नोट करिएगा इसमें जरा 2-3 लाइन। It is the differentiating test. It is the differentiating test for the 1 degree, 2 degree and the 3 degree alcohol. It is the differentiating test for the 1 degree, 2 degree and the 3 degree alcohols. 1 degree alcohols, आगे लिखिएगा 1 degree alcohol on a treatment with copper, on a treatment with copper at high temperature, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड, undergoes dehydrogenation, to form aldehyde, with the removal of hydrogen gas, राइट। इसी में आगे लिखिएगा 2 डिग्री अल्कोहल also undergoes dehydrogenation under the similar temperature condition, to form ketone with the removal of the hydrogen gas, राइट। आगे लिख लीजिएगा, नोट लगाकर लिखिएगा, नोट में लिखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल on a treatment with copper at a high temperature, undergoes dehydration reaction, to form alkene
as the major product, to form alkene as the major product. राइट ये जो आपने लिखा है, ये जो भी आपने लिखा है, ये नोट में लिखा है, ध्यान रखना। तो आप चेक करिए, 1 डिग्री अल्कोहल अलग प्रोडक्ट दे रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल अलग प्रोडक्ट दे रहा है, और जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल अलग प्रोडक्ट दे रहा है। तो जो अल्कोहल का डिफरेंशिएटिंग टेस्ट है, उस अल्कोहल के डिफरेंशिएटिंग टेस्ट के अंदर आपको ये एक और इंपॉर्टेंट मेथड मिल चुका है। जब आपने अल्कोहल पढ़ा था, अल्कोहल फिनॉल ईथर, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, उस अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर आपने अल्कोहल्स के डिफरेंशिएटिंग टेस्ट लिखे थे। अल्कोहल के आपने अलग अलग डिफरेंशिएटिंग टेस्ट लिखे थे। उसमें एक था लुकास टेस्ट, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और 3 डिग्री अल्कोहल्स इंस्टेंटेनियसली क्लाउडी व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद था डाइक्रोमेट टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट बराबर, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल ग्रीन कलर अपीयर करवाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में। उसके बाद एक और था विक्टरमेयर टेस्ट, विक्टरमेयर टेस्ट के अंदर जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल अलग कलर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल अलग कलर देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है, इट रिमेन्स कलरलेस। राइट, तो ये बच्चों एक और टेस्ट आपको मिल गया है। मेहरबानी कर इनको ध्यान में रखिए, इनको ध्यान में रखिए। जब आपको दिया जा रहा है, जब आपको मटेरियल दिया जा रहा है, तो कम से कम आप उसको ध्यान में रखिए। राइट, तो ये भी एक तरीके से डिफरेंशिएटिंग टेस्ट है, टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। राइट, अगला अपन ले रहे हैं, अगला अपन ले रहे हैं, इट इज द फ्रॉम एसिड क्लोराइड। हेडिंग दीजिएगा, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। राइट, ये अभी आपने डिहाइड्रोजिनेशन लिया था, मतलब 2 प्रिपरेशंस मैं बता चुका हूं आपको, एल्डिहाइड और कीटोन की 2 प्रिपरेशन अपन ले चुके हैं। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल था, दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन था ऑफ अल्कोहल्स। राइट, और तीसरा अभी हम ले रहे हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड। राइट, अब इसमें क्या है, इसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट मैं ले रहा हूं आपके सामने, राइट, कि मान लीजिए कि हमने कोई एसिड क्लोराइड लिया, RC डबल बॉन्ड OCl, ये हमारा एसिड क्लोराइड है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि ये जो एसिड क्लोराइड है, ये एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी, जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, उन सभी एसिड डेरिवेटिव में जो एसिड क्लोराइड है, वो एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मानी जाती है। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं। राइट, अब ये जो एसिड क्लोराइड है, इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन मैंने परफॉर्म करी, LiAl HOBu के साथ में ये होल थ्राइस कर दिया। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज H। सबसे पहले तो ये क्या है, ये है लिथियम, नाम नोट कर लेना, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड बराबर है। मतलब ये एक्चुअली लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही एक डेरिवेटिव है। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही एक दुर्बल रूप है, उसका दुर्बल रूप है, कमजोर रूप है। मतलब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, Al H और ये H, राइट, एल्यूमिनियम इज नेगेटिव चार्ज, बैलेंस कर रहा है लिथियम पॉजिटिव, बराबर है। इसको आप कहते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ताकत को कम कर दिया। आप बोलेंगे सर ताकत को कम करने की जरूरत क्या पड़ गई ऐसी, राइट, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाता तो फिर मेरे को प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता, तब मेरा अल्कोहल प्रोडक्ट मिलता। मुझे अल्कोहल नहीं चाहिए, मुझे रिएक्शन को एल्डिहाइड तक स्टॉप करनी है।
तो आपने क्या किया, आपने उसकी ताकत को कम कर दिया। आपने उसकी ताकत को कम करने के लिए यहां पर जो हाइड्राइड है, ये जो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोजन है, राइट, इन तीनों हाइड्रोजन को टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। ये देखिए, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप है। अब ये जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये अल्टीमेटली एक रिडक्शन रिएक्शन है, राइट। अगर आप चेक करोगे, चेक करिएगा, यहां पर जो ये कार्बन है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों ये कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है, तो सभी बच्चे एक ही सुर में चिल्लाएंगे, इट इज ए +3, राइट। सारे बच्चे इस बात को स्वीकार करेंगे कि यहां जो ये कार्बन है, इट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे कि ये कार्बन क्या स्टेट में है, तो अगेन सभी एक ही लय में बोलेंगे, इट इज ए +1। इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बन +3 है वो कार्बन +1 में चला गया, तो ये बच्चों रिडक्शन रिएक्शन हुई ना, इट इज क्लियर कट रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई तो रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, और वो कोई ना कोई जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया है, दैट इज दिस कंपाउंड, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये सिर्फ एक H दे सकता है, अब ये सिर्फ एक H नेगेटिव फॉर्म में दे सकता है, और जब ये एक H नेगेटिव फॉर्म में देगा, बराबर है, तो वो कार्बन पर मैकेनिज्म एग्जैक्टली तो नोन नहीं है, बराबर है, हमें जरूरत भी नहीं है उसकी, राइट। हम सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि यहां से ये जो H नेगेटिव फॉर्म में निकला होगा, राइट, प्रोबेबली, राइट, तो इसने यहां पर अटैक किया होगा, यहां से Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल गया होगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड, राइट। दूसरा जो मैं आपके सामने ले रहा हूं, इट इज द सेकंड वन इज द रोजनमैन्स रिडक्शन। It is the Rosenmann's reduction. राइट, ये जो रोजनमैन्स रिडक्शन है, इसके अंदर अगेन आपने कोई एसिड क्लोराइड लिया, RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज अ Cl, राइट। आप हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, in the presence of quinoline, in the presence of quinoline, right, resulting into the formation of R C double bond O and it is H, राइट। अगेन बच्चों आपको मैकेनिज्म नहीं मिलेगा कि इसमें किस तरह से ये होता होगा, कैसे काम करता होगा। हाँ, थोड़ा बहुत हम आपको आइडिया जरूर दे सकते हैं कि उसमें कौन कौन क्या काम कर रहा होगा, राइट। अब हाइड्रोजन है, अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एक तरीके से अगर आप देखोगे गौर से, तो ये हाइड्रोजन आपने लगा दिया, मतलब Cl को आपने हटा दिया और Cl को हटाकर आपने हाइड्रोजन को लगा दिया। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप हाइड्रोजन का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का एडिशन परफॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन होना आवश्यक है, राइट। तो इसीलिए यहां पर हाइड्रोजन लिया गया है। ये जो आप हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म कर रहे हो, राइट, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम एक मेटल है, बराबर है, उस मेटल की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। जैसे कि आप निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं, राने निकल की प्रेजेंस में करवाते हो, प्लैटिनम की प्रेजेंस में करवाते हो, राइट। उसी तरीके से हम यहां पैलेडियम की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, राइट। उसके बाद आपने बेरियम सल्फेट को लिया हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बेरियम सल्फेट एंड द क्विनोलिन, राइट, इनका क्या काम है, राइट। ये कहीं ना कहीं ये रिएक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि सर रिएक्शन को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली क्या है कि अगर यहां पर मैं ये नहीं लेता, अगर मान लो कि मैंने बेरियम सल्फेट नहीं लिया होता, मैंने क्विनोलिन नहीं लिया होता, तो सीधी सी बात है बच्चों कि फिर रिएक्शन आगे निकल गई होती, रिएक्शन फिर आगे निकल गई होती। सर ये ब्रोकन लाइन आपने क्यों लगाई? ब्रोकन लाइन इसलिए क्योंकि मेरा प्रोडक्ट नहीं ले जा रहा हूं मैं आगे, बराबर है। वो अगर वाली बात है कि अगर मैं बेरियम सल्फेट यहां पर नहीं लेता
और अगर मैं यहां पर क्यूनोलिन नहीं लेता तो मेरी रिएक्शन आगे निकल गई होती, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। बराबर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजिनेशन कब होता है। हाइड्रोजिनेशन तब होता है जब अनसैचुरेशन होगा। Whenever there is unsaturation, there are the chances of hydrogenation. Right? यहां पर भी अनसैचुरेशन है, कार्बोनिल ग्रुप, where is pi bond? तो ये pi bond को फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है। pi bond कैन बी, मतलब वहां पर भी आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। राइट, तो रिएक्शन हमारी आगे निकल जाती। हम चाहते हैं कि रिएक्शन हमारी आगे ना निकले, हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन हमारी आगे ना निकले। तो ये क्या, बेरियम सल्फेट सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट की तरह काम कर रहा होगा, सम सॉर्ट ऑफ सपोर्टर की तरह काम कर रहा होगा। सपोर्टर से मतलब ये है कि ये जो एल्डिहाइड है, ये जो एल्डिहाइड बना, ये जो एल्डिहाइड बना और ये पैलेडियम की सतह पर बना होगा। ये जो आपने एल्डिहाइड बनाया ये पैलेडियम की सतह पर बनाया होगा, तो ये बेरियम सल्फेट जो है वो इस एल्डिहाइड ग्रुप को धक्का लगाकर इसको निकाल रहा होगा, निकाल रहा होगा। इसको निकालना, हटाना जरूरी है ना प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट जैसे ही एल्डिहाइड बना उसको हटा दो वहां से। अगर आप हटाओगे नहीं उसको, तो अगर हटाओगे नहीं तो फिर फर्दर हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, फर्दर हाइड्रोजिनेशन के चांसेस हैं। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एल्डिहाइड बना उसको हटा दो फटाफट। राइट, ये काम कर रहा होगा। और ये जो क्यूनोलिन है, ये क्यूनोलिन अपने आप में एक वीक बेस की तरह काम करता है। सारे बच्चे ध्यान में रखना कि जो क्यूनोलिन है वो अपने आप में वीक बेस की तरह काम करता है। और क्योंकि ये क्यूनोलिन अपने आप में वीक बेस की तरह काम करता है, यहां पर H, एक H तो इसके साथ लग गया, एक H तो इसके साथ लग चुका है, एक H इसके साथ लग चुका है। राइट, मतलब दूसरा H ये Cl के साथ कंबाइन कर HCl बनाता है, तो ये HCl को हटाता चलता है। ये क्यूनोलिन अपने आप में एक बेस की तरह काम करता है और क्यूनोलिन बेस की तरह काम करता है। राइट, ये HCl को एसिड के साथ रिएक्शन करता रहता है, बराबर है, उसको निकालता रहता है। राइट, तो ये मैंने बच्चों आपको बताया, खास कर ये जो रिएजेंट्स हैं रोजनमंड्स रिडक्शन के, वो आप ध्यान में रखिएगा। मतलब आपने पैलेडियम को, जब आप किताब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। राइट, कि आपने जो पैलेडियम है वो पैलेडियम को पॉइजन्ड कर दिया, ये पॉइजन्ड पैलेडियम भी लिखा हुआ मिलेगा। हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्ड पैलेडियम। तो जैसे ही ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्ड पैलेडियम, मतलब परीक्षा के अंदर, जेई में, ट्रिपल ई के अंदर, तो तुरंत आप समझ जाना इसका मतलब पॉइजन्ड कर दिया है आपने पैलेडियम को, इसका मतलब आपने पैलेडियम की ताकत को कम कर दिया है। राइट, तो रिएक्शन आपकी यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब रोजनमंड्स रिडक्शन आपको परफॉर्म करना होगा। तो ये बच्चों दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में। अगला मेथड, तीसरे मेथड पर मैं आ रहा हूं। द थर्ड मेथड इज कि आपने क्या किया, सबसे पहले तो CH3 CH2 Br लिया। राइट, इथाइल ब्रोमाइड आपने लिया, और ये जो आपने इथाइल ब्रोमाइड लिया, इस इथाइल ब्रोमाइड को आपने लिथियम के साथ ट्रीट करवाया। राइट, इन द इनर्ट सॉल्वेंट, किसी इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 Li, माइनस में हो गया LiBr। राइट, ये आपने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बनाया, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड आपने बनाया। राइट, इसके आपने 2 मोल लिए। अब आपने इसके 2 मोल लिए, नाउ यू हैव टेकन इट्स 2 मोल। बनाने के बाद, बराबर है, इसके 2 मोल आपने बनाए, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपने इसके 2 मोल बनाए। राइट, ट्वाइस ऑफ CH3 CH2 Li। और अब आपने इसको ट्रीट करवाया CuCl के साथ। अब आपने इसको ट्रीट करवाया CuCl के साथ, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 होल ट्वाइस CuLi प्लस
प्लस LiCl। चेक करिएगा, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। राइट, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। CuLi प्लस LiCl। राइट, ये आपने बना दिया लिथियम, ये आपने बनाया लिथियम डाइइथाइल क्यूपरेट। लिथियम डाइइथाइल क्यूपरेट। सभी बच्चों को ध्यान आ गया होगा ये क्या बनाया है सर ने, सभी को ध्यान में आ चुका होगा कि ये क्या बनाया है। इट इज जिलमैन्स रिएजेंट। जिलमैन्स रिएजेंट, राइट, जो अपने आप में ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। ये अपने आप में ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आता है। राइट, अब आपने ये जो जिलमांस रिएजेंट यहां पर बनाया है, इस जिलमांस रिएजेंट को आपने ट्रीट करवाया किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ में, RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज Cl। अब आपने इसको ट्रीट करवाया, इट इज Et होल ट्वाइस CuLi के साथ में। राइट सर, ये Et क्या? इथाइल, इथाइल ग्रुप। राइट, ये इथाइल के साथ आपने इसको ये ट्रीट करवाया। अब यहां पर जब आप ट्रीट करवाते हैं, सारे बच्चे एक सुर में इस बात को स्वीकार करेंगे कि ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मुकाबले कम होती है। और क्योंकि ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मुकाबले कम होती है, इसीलिए जो रिएक्शन है हमारी, राइट, वो रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाएगी। RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज Et, resulting into the formation of ketone. It is clear cut the example of the nucleophilic attack. ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक का एग्जांपल है। राइट, ये जो है, ये जो हमारा इथाइल है, इस इथाइल ने यहां पर अटैक किया और Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल गया। बराबर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया एक तरीके से। ये जो इथाइल है, ये इथाइल ने इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, और क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम होती है, और क्योंकि ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन फर्दर नहीं निकलेगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है बच्चों? इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह है, ये जो जिलमांस रिएजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, रिएक्शन आपकी यहां पर स्टॉप हो चुकी है। सभी बच्चे, मेरे को लगता है सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे। राइट, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात भी नहीं है। राइट, हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर यहां पर मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता, तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता तो रिएक्शन कभी भी यहां पर स्टॉप नहीं होती, रिएक्शन फिर आगे चली जाती। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, उस सिचुएशन में आपका 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। राइट, यहां पर क्या है, हम इस चीज का बेनिफिट उठाते हैं कि जिलमांस रिएजेंट हैव द लो रिएक्टिविटी। अगर इसका एक और बेनिफिट है, अब क्योंकि जिलमांस रिएजेंट की रिएक्टिविटी कम है, जिलमांस रिएजेंट की रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यह है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये ग्रुप है CH3 CH2 and it is O and it is a C double bond O and it is a CH2 CH2 and it is a C double bond O and it is a Cl। अब आपने इसको ट्रीट करवाया किसी जिलमांस रिएजेंट के साथ CH3 होल ट्वाइस CuLi, CH3 होल ट्वाइस CuLi। राइट, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 and it is O C double bond O CH2 CH2 and it is a C double bond O CH3। राइट, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। राइट, प्रोबेबली ये एस्टर ग्रुप है। गौर से देखिए, ये जो ग्रुप है
सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये हमारा एस्टर ग्रुप है, राइट। और एस्टर ग्रुप की रिएक्टिविटी, एस्टर ग्रुप की रिएक्टिविटी एसिड क्लोराइड के मुकाबले काफी कम मानी जाती है, और क्योंकि एस्टर की रिएक्टिविटी एसिड क्लोराइड के मुकाबले कम मानी जाती है, इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल पहले एसिड क्लोराइड पर अटैक करेगा, राइट, और एसिड क्लोराइड पर सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेगा, Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो ये बच्चों जिल्मांस रिएजेंट के साथ ये बेनिफिट है। अगर मान लीजिए कि यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता, अगर मान लो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता, राइट, तो फिर आपके साथ निश्चित रूप से मुश्किल हो जाती, फिर मुश्किल हो जाती। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहली बात तो यह है कि वो ना सिर्फ इस पर अटैक करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप लेते होते तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना सिर्फ इस पर अटैक करेगा बट वो एस्टर पर भी अटैक करेगा, राइट, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एस्टर के ऊपर अटैक करेगा और फिर वो जो है अल्टीमेटली वो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, राइट, और अल्टीमेटली वो 3 डिग्री अल्कोहल तक ही रिएक्शन जाकर रुकेगी, राइट। तो जिल्मांस रिएजेंट लेने का ये बेनिफिट है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी लो है, और क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी लो है इसीलिए बाकी के जो ग्रुप्स हैं वो बाकी के ग्रुप्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, बाकी के ग्रुप्स अनअफेक्टेड रह जाते हैं, राइट। ये तीसरी रिएक्शन जो आपने एसिड क्लोराइड के साथ परफॉर्म करी, राइट, पहला था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डेरिवेटिव, दूसरा था रोजनमन्स रिडक्शन, तीसरा था फ्रॉम जिल्मांस रिएजेंट यूजिंग जिल्मांस रिएजेंट, और अब मैं चौथी रिएक्शन ले रहा हूं एसिड क्लोराइड के साथ में, देखिएगा और किस तरीके से आप एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल करके कीटोन बना सकते हैं वो देखिएगा। The fourth case using acid chloride, right, जो चौथा केस है, राइट, उसमें हम ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास टॉल्यूइन है, ये भी पड़ा हुआ है, जस्ट पिछले ही टॉपिक में हमने इस पर डिस्कशन किया है, राइट, ये हमारा टॉल्यूइन है और इस टॉल्यूइन की रिएक्शन आपने परफॉर्म करी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, राइट, रिकॉल करिएगा, ये आपको ध्यान आ रहा होगा, राइट। AlCl3 अपने आप में लेविस एसिड की तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज अ लेविस एसिड कैटलिस्ट, लेविस एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ये Cl नेगेटिव फॉर्म में निकालेगा, और जब ये Cl नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, right, it results into the formation of asylum ion CH3 C double bond O positive charge। हर बच्चा इस बात को स्वीकार करेगा कि जो असाइलियम आयन है वो अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, CH3 C triple bond O with a pair of electron and it is positive charge। अब ये जो असाइलियम आयन है वो असाइलियम आयन बेसिकली यहां पर अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, और जिस समय ये असाइलियम आयन इसके पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, प्राइमरीली आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो मिथाइल ग्रुप अपने आप में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर की कैटेगरी में आता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर की कैटेगरी में आता है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर जाएगा या पैरा के ऊपर जाएगा, राइट, यहां पर वो बेसिकली पैरा पर जाएगा, मतलब प्राइम, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है ऐसा माना जाता है कि बेंजीन पर जब कोई हाइड्रोकार्बन लगता है, जैसे मिथाइल लगता है, इथाइल लगता है, बराबर है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा बड़ा माना जाता है। मिथाइल अपने आप में ट्री की तरह काम करता है, जो मिथाइल ग्रुप है वो अपने आप में ट्री की तरह काम करता है, और क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप अपने आप में ट्री की तरह काम करता है, राइट, तो यहां पर जो है वो ऑर्थो पर मिलेगा, हम इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम कतई इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ऑर्थो प्रोडक्ट हमारे को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, बट जो मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, राइट, वो यहां पर वो अटैक करेगा, असाइलियम आयन यहां पर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट,
इट इज द कीटोन, कीटोन मिलेगा C डबल बॉन्ड O एंड इट इज द CH3, राइट. इट इज क्लियर कट द एग्जांपल ऑफ, इट इज क्लियर कट द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और उसके बदले में कोई एक इलेक्ट्रोफाइल निकल गया, वो जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकला है दैट इज H पॉजिटिव. यहां पर H लगा हुआ था ऑलरेडी, यहां पर जो H लगा हुआ था वो पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा, राइट. और आपका एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, राइट. अगला केस लीजिएगा. अगर मान लीजिए कि मैं आपको दूं कि यहां पर NO2 लगा हुआ है, चलिए, राइट. और अब आपने इसकी रिएक्शन परफॉर्म करी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, राइट. जल्दी से बताइए मुझे कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, राइट. मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का. जिस समय आप इसको नाइट्रोबेंजीन के साथ ट्रीट करवाते हैं, ये है बच्चों, आपने अगर मेरा फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, राइट, जो मैंने आपको फिनॉल के साथ बताया था, राइट. तो आप चेक करिए, आप प्लीज चेक करिए, वहां पर आपने एक चीज लिखी होगी कि बेंजीन रिंग पर अगर कोई भी डीएक्टिवेटर लगा होगा तो वो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देगा, राइट. और तो और एक मामूली डीएक्टिवेटर नहीं लगा हुआ है, यहां पर जो नाइट्रो ग्रुप है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप इट इज द पावरफुल डीएक्टिवेटर ऑफ द रिंग, पावरफुल डीएक्टिवेटर ऑफ द रिंग. एंड बिकॉज इट इज द पावरफुल डीएक्टिवेटर ऑफ द रिंग, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, इट इज नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी. मतलब आप सोचें कि अगर कीटोन बना लें आप, राइट, कीटोन बना लें आप, राइट, मेटा पोजीशन पर भी अटैक करवाता था कीटोन, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. बल्कि आप आश्चर्य करेंगे इस बात को सुनकर, आप आश्चर्य करेंगे कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो नाइट्रोबेंजीन किसी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है. और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सॉल्वेंट हर समय ऐसा होता है जो आपकी मेन रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है, सॉल्वेंट हर समय ऐसा होता है जो आपकी मेन रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है, मेन रिएक्शन को आपकी डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट. तो यहां पर कोई भी बच्चों अब ध्यान में रखना, और ये बात मैंने किस कंटेस्ट में कही थी, रिकॉल करिएगा. जिस समय मैं फिनॉल पढ़ा रहा था तो फिनॉल मैंने कहा था आपसे कि फिनॉल फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन की बहुत बढ़िया यील्ड नहीं देते हैं, बहुत बढ़िया यील्ड नहीं देते हैं. क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जिस समय आप जो रिएजेंट लेते हो, जो आप कैटेलिस्ट लगाते हो, वो कैटेलिस्ट ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज. और ऑक्सीजन जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बराबर, तो आपको यहां पर पुअर यील्ड मिलती है. आपको ध्यान होगा, आपने ये वर्ड लिखा होगा, यू गेट द पुअर यील्ड, राइट, विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल. फिनॉल अगर आप ले रहे हैं, राइट, ज्यादा आपको कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ज्यादा लेविस एसिड कैटेलिस्ट की तरह जरूरत पड़ती है. तो खैर, अब बच्चों इस बात को ध्यान में रखना, सारे बच्चे अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में कभी भी आपको यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी अगर कोई डीएक्टिवेटर बेंजीन रिंग पर लगा हो. इवन अगर क्लोरीन लगा हो, बेंजीन रिंग पर अगर क्लोरीन लगा हो, तो उसके बारे में कहते हैं कि वो बहुत अच्छी यील्ड आपको नहीं देगा, क्योंकि क्लोरीन भी अपने आप में एक डीएक्टिवेटर है. इन केस ऑफ हेलोजेंस द माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर द प्लस आर इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ऑफ द हेलोजन डोमिनेट्स ओवर द प्लस आर इफेक्ट. इसीलिए क्लोरोबेंजीन भी कोई बहुत बढ़िया यील्ड नहीं देता है. तो यहां पर तो सीधा सीधा नाइट्रो ग्रुप लगा दिया मैंने, सीधा सीधा नाइट्रो ग्रुप लगा है. तो यू कांट एक्सपेक्ट द फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, यू कांट एक्सपेक्ट द फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, बराबर. तो बच्चों आज हमने पूरी तरीके से 3 मेथड्स एल्डिहाइड कीटोन के पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं, बराबर. उसको आगे पढ़कर आइएगा, कल अपन चर्चा करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे.